अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है, वो है साबिक आर्मी के ऑफिसर्स के हवाले से। इस वक्त जो सूरत हाल है, तो लोग ये समझते हैं या तो हम आर्मी के रिटायर कोई जर्नैल करनैल हों, ब्रिगेडियर हों, मेजर हों, कुछ भी हों, या फिर हमारे नाम के साथ वकील लगता हो। तो वकील हजरात के लिए तो जो लाहे अमल है वो अभी तक मैदान के अंदर, लेकिन उनको काफ़ी टफ टाइम भी मिला। हमने फैसलाबाद के अंदर भी देखा, अली अफजल साई को भी गिरफ्तार किया गया, इवन के वो चीफ जस्टिस के दामाद भी हैं। और इसके अलावा बिलाल अशरफ बसरा देख लें, और बेशतर ऐसे नाम हैं जो कि वकील होने के नाते भी अपनी कंपेन्स नहीं चला सके और उनको काफ़ी टफ टाइम दिया गया। जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर इस वक्त मौजूदा सेक्रेटरी राना बाबर, उनका नाम भी है। तो बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं उन्होंने फैसलाबाद के अंदर उनको टफ टाइम दिया। अब आर्मी की तरफ से एक फैसला, एक मेरे जराए से मुझे चीज़ खबर मिली है कि एक चीज़ नहीं आ रही है कि क्योंकि काफ़ी हद तक स्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम मिला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्रैकडाउन चल रहा था। तो जो रिटायर आर्मी ऑफिसर्स थे वो टफ टाइम दे रहे थे, और वो कहीं ना कहीं पीटीआई को जो उनके साथ मौजूद थे वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको अगर समझाया भी गया तो समझ नहीं रहे थे। 9 मई के वाक़े के बावजूद जहां बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो ना इस चीज़ को पीछे हट गए कि इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वहां बहुत सारे लोग खड़े रहे। अब उन्होंने ये किया है कि 9 मई के वाक़े के बाद अब आने वाले इलेक्शन में एक नया फार्मूला जिसके ऊपर इस वक्त डिस्कशन चल रही है, जो रवा इलेक्शन में भी या इसके बाद नाफजुल अमल हो सकता है, कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, जैसे कि अगर किसी भी टीवी चैनल पे अब किसी भी क्योंकि जो ये दफाई तजियाकार होते थे, जब ये चैनल्स पे जाते थे बहुत ऐसी बातें कर देते थे जो कि नहीं की जानी चाहिए थी, जिस पे आर्मी ने एक्शन लिया, उन पे पाबंदी लगाई कि पहले एनओसी लेंगे तो फिर आप जाकर किसी चैनल पे बैठेंगे। अब ऐसा ही एक एनओसी लेना होगा कि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको एक एनओसी आईएसपीआर से या आर्मी से लेना होगा, कि जैसे आईएसपीआर से पहले लेते थे टीवी के लिए, तो पाक आर्मी से, पाक नेवी से, एयरफोर्स से, जिससे भी आपका ताल्लुक था, वो आपको एनओसी लेना होगा कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो जैसे आपको डुअल नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है, आपको सीएसएस के अंदर डॉक्टरी की अपना जो लाइसेंस है वो विड्रॉ करना पड़ता है। बिल्कुल इसी सिमत के अंदर आपको इलेक्शन लड़ते हुए फिर आपको अपनी तमाम जो आर्मी से मराहत मिली हैं, आपको जमीन की शक्ल के अंदर या घरों की शक्ल के अंदर जो कुछ मिला है वो फिर वापस करना होगा, विड्रॉ करना होगा। तो इसमें बड़ी तादाद में वो लोग जो कि आर्मी से रिटायर होकर फिर अपना असर रसूख जो इस्तेमाल करके अपनी कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते थे कि दोस्त धांधली भी चलती थी, ये लोग अपना जो असर है वो बहुत ज्यादा यूज कर लेते थे। तो उसके ऊपर अब चेक एंड बैलेंस होगा, और मेरे ख्याल में अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मुरतब करके नाफिज अमल किया जाए तो बहुत अच्छी चीज होगी। कोई बेशतर हल्कों के अंदर लोग ये कहते हैं जी हमारे तो रिश्तेदार एस्टेब्लिशमेंट में से आए हैं रिटायर होके, हमने तो जीत ही जाना है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इससे एक ये होगा कि अदारों की हदबंदी होगी, तो दूसरी सियासत के अंदर जो फेयरनेस है खत्म होने के चांसेस हैं वो भी कम होते नजर आएंगे। ऐसे अदलिया में से भी बहुत सारे अदारे दीगर हैं, वैसे सबको भी इसी रास्ते पे चलना होगा कि जो किसी अदारे से रिटायर होकर अगर सियासत में आना चाहता है तो पहले अपने लिख के दे कि वो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाएगा, अगर उठाता है तो फिर अपनी तमाम मराहत वापस करे, क्योंकि अगर वो एक आम शहरी बनकर एक इलेक्शन में जाना चाहता है तो वो भी आम शहरियों की तरह डील करे, ताकि लोगों के ऊपर बोझ नहीं बल्कि आसानी हो। और फिर अगर वो विन करता है तो अपने काम और अपना सब कुछ जारी रखे, और खिदमत करने का जज्बा लेकर आया है तो फिर खिदमत करे, ना कि खिदमत से पहले अवामी जेबों को जो है मराहत की शक्ल में लूट ले और फिर खिदमत के जज्बे को लेकर आगे चले। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।